में अब संघर्ष का एक नया मोर्चा खुल गया है। बलूचिस्तान और खालिस्तानी आमने सामने आ गए हैं। बलूच नेता करीमा बलोच की हत्या के बाद अब बलूचिस्तानियों के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां पर खालिस्तानी ट्रूडो के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं बलूच लोग ट्रूडो से ये सवाल पूछ रहे हैं कि निज्जर की हत्या पर ट्रूडो इतने आंसू बहा रहे हैं, लेकिन करीमा बलोच की हत्या पर खामोश क्यों है? Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो अनर्गल प्रलाप किया है, उसकी सजा अब उनको कनाडा के लोग ही दे रहे हैं। कनाडा के अंदर काम करने वाले एक संगठन ने ही अब जस्टिन ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखकर काफी ज्यादा फटकार लगाई है, जो एक कनाडा के बलूच संगठन ने लिखी है। और इस चिट्ठी में जस्टिन ट्रूडो के दोहरे मापदंडों पर खुलकर वार किया गया है। इसके अलावा कनाडा की जिस संसद में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ झूठ बोला, उसी संसद में अब ऐसा कांड हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और पूरी दुनिया जस्टिन ट्रूडो पर हंस रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कनाडा की संसद में? पूरी घटना हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार की जो पोल खुली है, इस पूरी कहानी का एक किरदार लाल किला भी है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मोदी के इस भाषण के बाद पाकिस्तान अंदर से हिल गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे उन लोगों को संबोधित किया था जो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी भारत से प्रेम करते हैं, और इन्हीं में से एक नाम करीमा बलोच का भी था। करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताकर राखी का रिश्ता जोड़ा था, लेकिन उन्हीं करीमा बलोच का कनाडा के अंदर कत्ल हो गया। और इस कत्ल को लेकर ही अब कनाडा के बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक चिट्ठी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लिखी है। इस चिट्ठी का जो विषय लिखा गया है, वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल करीमा बलोच के कत्ल के मामले में कनाडा सरकार की हैंडलिंग के तरीके पर चिंता जाहिर करता है। इसी चिट्ठी में बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जस्टिन ट्रूडो की पोल खोलते हुए लिखा है कि बलूचिस्तान मानवाधिकारों की रक्षक करीमा बलोच की हाई प्रोफाइल और संदिग्ध मौत के संबंध में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की स्पष्ट चुप्पी आज तक कायम है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की गोली लगने से हुई मौत के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके जोशीले भाषणों को काफी कवरेज मिली है, लेकिन करीमा बलोच की हत्या पर चुप्पी साध ली गई है। इस चिट्ठी में जो लिखा है, उसने जस्टिन ट्रूडो को काफी बेचैन और परेशान कर दिया है। लेकिन पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर करीमा बलोच की हत्या कैसे हुई। खुद को मोदी की बहन कहने वाली करीमा बलोच की कहानी सुनने से पहले करीमा बलोच का यह बयान सुनिए, जिससे उसकी बहादुरी जग जाहिर होती है। जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को
वो यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो और काबिल हो जाएं हमें मारने के। जो आर्मी 1970 को बांग्लादेश में वार क्राइम्स में मुलव्वस रही है, जेनोसाइड में मुलव्वस रही है, लाखों बंगाली औरतों की असमत दरी करने में मुलव्वस रही है, वही आर्मी वो 1948 से बलूचिस्तान में कर रही है। वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड, वही इज्तिमाई कब्रें, वही हमारी औरतें गांवों में घुसकर औरतों को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर उनको अपने आर्मी टॉर्चर सेल में रखकर उनको सेक्स स्लेव के तौर पर यूज कर रही है। वही आर्मी इकरा खालिद की आर्मी जिसे वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। करीमा बलोच के पास ना कोई बंदूक थी, ना कोई मिसाइल, लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोल रही थी। करीमा बलोच पाकिस्तान की आर्मी की उन सारी काली करतूतों और कच्चे चिट्ठे को दुनिया के सामने रख रही थी जिससे दुनिया अनजान थी, और यही वजह थी कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने करीमा बलोच को टारगेट पर ले लिया। साल 2005 में करीमा बलोच को पहली बार बलूचिस्तान के अंदर उन लापता और गायब हुए लोगों के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया था जिनको पाकिस्तान की सेना ने उठवा लिया था और मार दिया था। धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर करीमा बलोच बलूचिस्तान की आवाज बन गई थी और ये पाकिस्तान की सरकार को बहुत चुभ रहा था। आखिरकार 2015 में करीमा बलोच कनाडा भाग गए ताकि अपनी जान बचा सकें, और फिर कनाडा से ही उन्होंने बलूचिस्तान की आवाज को बुलंद किया। बलूच कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की सरकार ने 55,000 बलूच लोगों को गायब करवाया है या उनको किडनैप कर लिया है। 15 अगस्त 2016 को जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को बुलंद किया था, तब 19 अगस्त को करीमा बलोच ने ही लंदन से प्रधानमंत्री मोदी को रक्षाबंधन के दिन एक पैगाम भेजा था। उन्होंने खुद को मोदी की बहन बताकर गायब हुए बलूच लोगों के लिए आवाज उठाने का जिक्र किया था। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं। लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के खूंखार जनरलों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार कनाडा के अंदर रणनीति के तहत पाकिस्तान के अपराधियों को बचाया गया और फिर ऐसे ही अपराधियों ने 22 दिसंबर 2020 को करीमा बलोच की हत्या कर दी। टोरंटो के अंदर एक झील में करीमा बलोच की लाश मिली थी और 48 घंटों के अंदर ही टोरंटो पुलिस ने जांच पूरी करके कह दिया कि इस मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, और तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ही थे, जबकि करीमा बलोच को पहले भी जान से मारने की धमकियां दी गई थी। इसी नाइंसाफी पर बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चिट्ठी लिखकर घेरा है। इस संस्था ने लिखा है कि करीमा बलोच की असामयिक मौत जो संदेह में घिरी हुई थी, लेकिन टोरंटो पुलिस ने 48 घंटों के अंदर ही बहुत तेजी से यह निष्कर्ष ले लिया कि घटना संदिग्ध नहीं, सामान्य है। करीमा बलोच को आईएसआई से मिली गंभीर मौत की धमकियों के बारे में कनाडाई सरकार और टोरंटो पुलिस को अच्छी तरह से जानकारी होने के बावजूद भी ऐसा हुआ और इस पर चुप्पी बनाई रखी गई। आगे जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश करते हुए इस बलूच संस्था ने जस्टिन ट्रूडो पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए चिट्ठी में यह लिखा कि करीमा बलूच की हत्या की जांच सिर्फ इसलिए ही ठीक से नहीं की गई क्योंकि बलूचों की जनसंख्या कनाडा में कम है और वोट बैंक की तरह चुनाव में असर डालने में सक्षम नहीं है। अब कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे ने भी ये साफ किया है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी भारत पर इल्जाम लगाने से पहले जस्टिन ट्रूडो को पुख्ता सबूतों का इंतजाम कर लेना चाहिए था। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में ब्लास्ट हुआ था। इस विमान में बम फिट करने का काम बब्बर खालसा के आतंकियों ने किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इसकी जानकारी भी कनाडा की खुफिया एजेंसियों को दी थी और कनाडा की खुफिया एजेंसियों को भी इस ब्लास्ट से पहले ही जानकारी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने इस बम ब्लास्ट को होने दिया।
20 सालों तक इस मामले की जांच चली और जांच में 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद जब कनाडा की खुफिया एजेंसी के खिलाफ रिपोर्ट बनी तो कनाडा की खुफिया एजेंसी ने भी माफी मांगी थी। यह ब्लास्ट एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में हुआ, जिसको एम्परर कनिष्क भी कहते थे। इस विमान में ब्लास्ट अटलांटिक महासागर के 9 किलोमीटर ऊपर हुआ था। आयरलैंड के समुद्री तटों पर बाद में हादसे के अवशेष मिले थे। हालात इतने दर्दनाक थे कि कुछ लोग ब्लास्ट से जिंदा बचकर समंदर में गिरे, लेकिन तैरना नहीं आने की वजह से वो डूबकर मारे गए। खैर, जिम्मेदारी दिखाने वाली कनाडा की खुफिया एजेंसी की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार थी। और ये दुख की बात है कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने देश के इतिहास से कुछ सबक नहीं लिया और सीधे गैर जिम्मेदारी वाला बयान जारी कर दिया। जस्टिन ट्रूडो के दोहरे मापदंड के सबूत एक नहीं कई हैं। जहां भारत पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं चीनी मूल के कनाडाई नागरिक की कनाडा की धरती पर हुई हत्या पर चुप्पी साध रखी है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के नागरिक की हत्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर की गई है। कनाडा की न्यूज वेबसाइट काउंटर सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड की जांच जो एजेंसी कर रही है, वही एजेंसी चीनी मूल के कनाडाई नागरिक की जुलाई 2021 में हुई हत्या की जांच कर रही है। 2 साल बीत जाने के बाद कनाडा इस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाया है। आरोप है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कनाडाई नागरिक की हत्या करवाई थी। इस चीनी मूल के कनाडाई नागरिक का नाम वेई हू था और वो चीन छोड़कर कनाडा में बस गए थे। भारत सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी आई है कि कनाडा से सबूत मांगे जा रहे हैं, लेकिन कनाडा के डिप्लोमेटिक चैनलों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ट्रूडो के पास इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। ट्रूडो की ये बेपरवाही कनाडा की बेइज्जती का सबब बन रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कनाडा का दौरा किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कनाडा की संसद को संबोधित भी किया। ज़ेलेंस्की के संसद में संबोधन के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा रहे एक पूर्व सैनिक यारोस्लाव हुंका को यूक्रेनी नायक के तौर पर सम्मानित किया गया। हुंका ने यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस दौरान कनाडा के सभी सांसदों ने हुंका का खड़े होकर अभिवादन किया। हालांकि बाद में पता चला कि हुंका ने हिटलर की नाजी सेना में भी अपनी सेवाएं दी। जैसे ही ये जानकारी सामने आई तो हंगामा हो गया। आलोचनाओं के चलते कनाडा की संसद के स्पीकर ने रविवार को घटना पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि कोई भी सांसद या यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल इस बात से वाकिफ नहीं था कि जिसका सम्मान किया गया वो हिटलर का सिपाही था। स्पीकर ने यहूदी समुदाय से भी विशेष तौर पर माफी मांगी। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रूडो भी भारत से माफी मांगकर दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने की तरफ ध्यान देंगे। शिवलिंग के आकार का एक पर्वत